आउटपुट कॉस्टिंग की सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक इज़ एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का हमें कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ कंसर्न मैन्युफैक्चर 3 टाइप्स ऑफ फैंस बनाता है, टेबल, सीलिंग एंड रूम कूलर। यहाँ इसमें मटेरियल वेजेस दे रखे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, सीलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दे रखे हैं। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट बेसिस ऑफ द apportionment of overhead being 1 ceiling fan is equal to 2 table fans and 1 room cooler is equal to 5 table fans. Production is as follows: table fan 250, ceiling fan 125 and room cooler is 25. अब हम सबसे पहले सीलिंग फैन, टेबल फैन और रूम कूलर के रेशियो को निकाल देंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। रेशियो ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि 1 सीलिंग फैन इज इक्वल टू 2 टेबल फैन। तो 1 सीलिंग फैन कितना है? 250 टेबल फैन है। इसका मतलब 250 ही टेबल फैन है। बट अगर बात करें सीलिंग फैन की, तो उसमें 125 सीलिंग फैन दे रखा था। सीलिंग फैन इज इक्वल्स टू 2 टेबल फैन। तो 250 इंटू 2, 125 इंटू 2, तो 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा? 250 ही आएगा। तो ये कितना होगा? 250 टेबल फैन। अब आता है कि रूम कूलर इज इक्वल टू 5 टेबल फैंस। रूम कूलर कितने हैं? 25 रूम कूलर्स इक्वल्स टू 5 टेबल फैन। कितना होगा? 125 टेबल फैन। इस तरीके से हम इसको पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमारा जो रेशियो बन के आएगा वो कितना होगा? 250 इज टू 250 इज टू 125। 250 एंड 125, तो ये होगा 2 इज टू 1 रेशियो। ठीक, अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें अलग अलग हमने इस तरीके से कॉलम बना दिए हैं। टेबल फैन यूनिट, टोटल कॉस्ट, सीलिंग फैन पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, रूम कूलर, इस तरीके से हमने इसके 3 कॉलम तैयार कर दिए हैं और हम यहाँ पर टोटल लिखेंगे। एक एक अमाउंट हम लेते जाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे क्या? मटेरियल कितना है? 20 ईच था यूनिट में। और ये कितना है हमारा टेबल फैन? 250, तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। इसका कितना है? 25 ईच। क्वेश्चन में हम पहले देखेंगे, फिर 125 इंटू 25 हो जाएगा हमारा 3125। फिर है हमारा 125 इंटू 125 इसको 3125। इसका टोटल हम यहाँ लिख देंगे, दैट इज 11,250। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा क्या? वेजेस कितना है? 40, पहले मैं लिख देती हूँ 60 एंड 170। कैलकुलेट बाय द 250 इंटू 40, दैट इज 10,000। इसका कैलकुलेशन आता है 7,500 एंड इसका कैलकुलेशन आता है 4,250। नाउ वी कैलकुलेट all of 3, it is 21,750। ये हमारी क्या आ जाएगी? क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। हम इनको भी कैलकुलेट करेंगे। 60, 15,000, 85, 10,000, 625, 295, 7,375 एंड इनका टोटल कितना आ जाएगा? हम इनको भी कैलकुलेट करके पहले रख लेते हैं, 33,000।
अभी प्राइम कॉस्ट के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्राइम कॉस्ट के बाद हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स का नंबर आ गया। हमने रेशियो निकाल रखा है, रेशियो के अब हमें फैक्ट्री ओवरहेड में क्वेश्चन में 30,000 फैक्ट्री ओवरहेड है, हम इस रेशियो के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट कर देंगे। 30,000 2%, 2 एंड 1, तो 30,000 को जो हम बांटेंगे अकॉर्डिंग टू द रेशियो, तो ये आएगा हमारा पहले में 12,000, नेक्स्ट इज 12,000 एंड थर्ड इज 6,000। ठीक है, आपको बांटना तो जैसे हमारा 30,000 है तो 30,000 इंटू 2/5, 30,000 इंटू 2/5 एंड 30,000 इंटू 1/5। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके यूनिट्स निकाल लेंगे, यूनिट आएंगे 48, 96 एंड 240। हम इनको भी टोटल करके यहाँ लिख देते हैं। पहले ये हो जाएगा हमारा 30,000, इनको जोड़कर हमारे पास हमको क्या मिल जाएगा, वर्क्स कॉस्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑफिस ओवरहेड, वो भी इसी रेशियो के अकॉर्डिंग बटेगा। ऑफिस ओवरहेड है 15,000, पहले हम इनका टोटल कर लेते हैं वर्क्स कॉस्ट का। यूनिट्स को भी जोड़ लेंगे। अब हम ओवरहेड्स जो हमारा 15,000 है उसको भी इस रेशियो के अकॉर्डिंग बांट लेंगे, इसी तरीके से जैसे हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स को बांटा था। 15,000 इंटू 2/5 और 15,000 इंटू 1/5, इसका यूनिट आएगा 16, 32 एंड इसका आएगा 80। इनका टोटल आ जाएगा 10,000। अब इनको भी टोटल कर लेंगे, इनका भी, इनका टोटल आएगा 124, 31,000, 213, 26625, 615 और ये हो जाएगा आपका 15,375 और इनका टोटल हो जाएगा 73,000। ये हमको क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमारा क्या आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो कि दिए गए हैं 10,000, रेशियो वही रहेगा। इनको भी हम डिवाइड कर लेंगे रेशियो के अकॉर्डिंग। अमाउंट है 10,000, 10,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपका आ जाएगा टोटल 15,000 और इनका जो यूनिट्स में आएगा वो होगा 24, ये आएगा 48, ये होगा 120। इट्स क्लियर। तो हमारा ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी, 148, 37,000, ये आएगा 261, दैट इज़ अ कैलकुलेटेड 32,625, इसका आएगा 735 और इसका कैलकुलेशन आएगा 18,375 एंड देन टोटल इज़ 88,000। इस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बांटेंगे।